और क्या हाल चाल है दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने देखा ऐश अपना पहला लूमियो जिम बैच जीत देता है और कहता है अब मुझे सिर्फ 4 और जिम बैच जीतने हैं और फिर मुझे वर्ल्ड टूर्नामेंट में हिस्सा लेने से कोई भी नहीं रोक सकता। फिर ऐश आगे कहता है मुझे दूसरा जिम बैच जीतने के लिए किलोस जिम लीडर सिंथिया से बैटल करनी होगी। फिर हम गो को देखते हैं जो कहता है क्या तुम उससे बैटल करोगे, लेकिन वो बहुत ताकतवर ओपोनेंट है, तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकते ऐश। फिर हमें ऐश को दिखाया जाता है जो गो से कहता है मेरा ओपोनेंट जितना ताकतवर होता है मुझे बैटल में उतना ही मजा आता है। फिर हम गो को देखते हैं जो कहता है मैं इस सफ़र में तुम्हारे साथ हूँ ऐश। फिर हम देखते हैं ऐश और गो क्लोज सिटी की तरफ अपने सफ़र को स्टार्ट कर चुके होते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं ऐश और गो सो ही रहे होते हैं कि अचानक उन्हें किसी पोकेमोन के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। हम देखते हैं ये आवाज़ सुनकर गो उठ जाता है, ये किसकी आवाज़ थी। फिर हम देखते हैं गो ऐश को उठाता है और कहता है मुझे किसी पोकेमोन के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी ऐश, मेरे साथ चलो। अगले सीन में हम देखते हैं गो ऐश को अपने साथ ले जा रहा होता है उस पोकेमोन के पास जहां उसकी आवाज़ सुनाई दी थी। फिर हम देखते हैं कि उनके सामने एक लेजेंडरी पोकेमोन आ जाता है जिसे देखकर ऐश और गो चौंक जाते हैं। ऐश उससे कहता है तुम कौन हो। हम देखते हैं वो लेजेंडरी पोकेमोन कहता है मेरा नाम रोक है। फिर हम गो का सीन देखते हैं जो रोक को सब कुछ बताने लगता है कि हम सो रहे थे कि हमें अचानक किसी पोकेमोन के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। फिर हम रोक को देखते हैं जो गो से कहता है मैं जानता हूँ वो पोकेमोन कौन है, वो दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन जिसका नाम मियाऊ है। रोक आगे कहता है मियाऊ को दुनिया के सब लेजेंडरी पोकेमोन का मास्टर कहा जाता है। फिर हम गो को देखते हैं जो ये सुनकर हैरान हो जाता है और ऐश से कहता है मुझे मियाऊ को पकड़ना है। गो आगे कहता है मेरा हमेशा से ये सपना था कि मैं मियाऊ को पकड़ूं, जब से मैं पैदा हुआ हूँ मैंने मियाऊ के बारे में बहुत रिसर्च की है। फिर हम ऐश को देखते हैं जो गो से कहता है चलो गो पकड़े उस पोकेमोन को। फिर हम गो को देखते हैं जो कहता है हाँ ऐश चलो, मैं मियाऊ को पकड़ने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। फिर हम देखते हैं जैसे ही ऐश और गो जाने लगते हैं वो लेजेंडरी पोकेमोन उनके सामने आ जाता है जो कहता है मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा। रोक आगे कहता है अगर तुम्हें मियाऊ को पकड़ना है तो इससे पहले तुम्हें मुझसे बैटल करनी होगी। फिर हम गो को देखते हैं जो कहता है मैं अपने सपने को जरूर पूरा करूंगा, इसलिए मुझे चाहे लेजेंडरी पोकेमोन को क्यों ही ना हराना पड़े, मैं हराऊंगा। अगले सीन में हम देखते हैं गो रोक से बैटल करने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा होता है। हम गो को देखते हैं जो अपना लेजेंडरी पोकेमोन बाहर निकालता है जिसका नाम होता है वेदान। फिर हम देखते हैं गो विधान से कहता है विधान शैडो बॉय का इस्तेमाल करो। फिर हमें रो का सीन दिखाया जाता है जो शैडो बॉय को बड़ी आसानी से टॉर्च कर देता है। फिर हम रो को देखते हैं जो विधान पर इलेक्ट्रो बॉय का हमला कर देता है। फिर हम ऐश को देखते हैं जो ये देखकर हैरान हो जाता है कि पीकाचू के अलावा भी कोई इलेक्ट्रो बॉय का इस्तेमाल कर सकता है। फिर हम गो का सीन देखते हैं जो विधान से कहता है विधान आखिरी हमला करो। हम देखते हैं कि गो विधान से कहता है मून ब्लास्ट का इस्तेमाल करो विधान। फिर हम देखते हैं कि मून ब्लास्ट का हमला सीधा जाकर रोक को लग जाता है जिसकी वजह से वहाँ बहुत बड़ा धमाका होता है और हम देखते हैं कि रोक ये बैटल हार जाता है। फिर हमें ऐश का सीन दिखाया जाता है जो कहता है बहुत अच्छे गो, तुम्हारी बैटल कमाल की थी, मज़ा आ गया। गो ऐश से कहता है शुक्रिया ऐश, अब चलो मुझे मियाऊ को पकड़ना है। हम देखते हैं जैसे ही वो जाने लगते हैं रोक उनसे कहता है अगर तुमने मियाऊ को पकड़ा तो दुनिया के सभी लेजेंडरी पोकेमोन तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे। हम ऐश को देखते हैं जो कहता है अगर ऐसा हुआ तो हम उन सभी पोकेमोन को डिफीट कर देंगे। फिर हम ऐश और गो को देखते हैं जो मियाऊ को पकड़ने के लिए जा रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं ऐश और गो को एक गुफा नजर आती है जहाँ ने फिर से मियाऊ की आवाज़ सुनाई देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ऐश और गो गुफा के अंदर चले जाते हैं। हम देखते हैं जैसे ही वो गुफा के अंदर जाते हैं उनकी मुलाकात मियाऊ से होती है जो कहता है तुम कौन हो, यहाँ क्यों आए हो। फिर हम देखते हैं गो मियाऊ को सब कुछ बताने लगता है कि हम तुम्हें यहाँ पकड़ने आए हैं और तुम्हें पकड़े बगैर यहाँ से नहीं जाएंगे। फिर हमें मियाऊ का सीन दिखाया जाता है जो कहता है अगर तुम्हें मुझे पकड़ना है तो तुम्हें मुझे बैटल में हराना होगा। फिर हम ऐश का सीन देखते हैं जो गो से कहता है इस बार मैं इससे बैटल करूंगा। फिर हम म्यू को देखते हैं जो ऐसे कहता है तुम अपने 3 पोकेमोन इस्तेमाल कर सकते हो, अगर तुम्हारे तीनों पोकेमोन में से किसी एक ने भी मुझे हरा दिया मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। फिर हम देखते हैं ऐश और म्यू के दरमियान बैटल शुरू हो जाती है। हम देखते हैं कि ऐश अपना पहला पोकेमोन बाहर निकालता है जिसका नाम होता है ग्रे निंजा। ऐश ग्रे निंजा को बबल इस्तेमाल करने को कहता है। फिर हम देखते हैं म्याऊ ग्रे निंजा के हमले को टॉर्च कर देता है। फिर ऐश ग्रे निंजा से कहता है ग्रे निंजा नाइट स्लैश इस्तेमाल करो। फिर हम देखते हैं इसके बाद ऐश ग्रे निंजा से कहता है ग्रे निंजा यूज करो वाटर शुरिगानो। हम देखते हैं म्यू ग्रे निंजा पर शैडो बॉल का हमला कर देता है। म्यू का शैडो बॉल इतना तेज होता है कि ग्रे निंजा इसे देख भी नहीं पाता और ये बैटल हार जाता है। ऐश और गो ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि मियाऊ का सिर्फ एक ही अटैक ने ग्रे निंजा को हरा दिया। फिर हम देखते हैं ऐश अपना दूसरा पोकेमोन बाहर निकालता है जिसका नाम होता है लुकारियो। हम ऐश को देखते हैं जो कहता है मुझे तुम पर यकीन है ये लुकारियो कर सकते हो, लुकारियो अपनी पूरी कोशिश करो।
ऐश जुकारियों से कहता है बुलेट पंच इस्तेमाल करो जुकारियो। फिर हम म्याऊ को देखते हैं जो बड़ी आसानी से बुलेट पंच को टॉर्च कर देता है। फिर हम ऐश को देखते हैं जो कहता है मुझे म्याऊ की कमजोरी को तलाश करना है तो जुकारियो की फुल पावर का इस्तेमाल करना होगा। फिर हम ऐश को देखते हैं जो कहता है अब वक्त है जुकारियो मेगा इवॉल्व होने का। फिर हम देखते हैं कि ऐश जुकारियो को मेगा इवॉल्व कर देता है और जुकारियो से कहता है जुकारियो और आस्पेयर इस्तेमाल करो। फिर हम देखते हैं मेगा जुकारियो और स्फीयर को तैयार करना शुरू कर देता है। फिर हमें म्याऊ का सीन दिखाया जाता है जो कहता है तुम में जितनी ताकत है सारी जगा दो और हमला करो मुझ पर। फिर हम देखते हैं ऐश जुकारियो से कहता है जुकारियो अब हमला करो। फिर हम देखते हैं कि ओरा स्फीयर का सीधा अटैक जाकर म्याऊ को लग जाता है और वहाँ बहुत बड़ा धमाका होता है। लेकिन जैसे ही वहाँ से धुआं हटता है म्याऊ वहाँ बिल्कुल सही सलामत खड़ा होता है, इसे एक खरोच तक भी नहीं आती। ये देखकर ऐश हैरान हो जाता है और कहता है नामुमकिन, ये नहीं हो सकता, इसे हराने का आखिर कोई तो तरीका होगा। फिर हम ऐश को देखते हैं जो जुकारियो से कहता है एक बार फिर से ओरा स्फीयर इस्तेमाल करो। फिर हमें म्याऊ का सीन दिखाया जाता है जो कहता है फिर से वही अटैक। फिर हम देखते हैं कि म्याऊ जुकारियो पर फार्म फ्रेयर का इस्तेमाल कर देता है जिसका सीधा अटैक जाकर जुकारियो को लग जाता है और जुकारियो ये बैटल हार जाता है। फिर हम ऐश का सीन देखते हैं जो कहता है नहीं जुकारियो। फिर हम ऐश को देखते हैं जो अपने आखिरी पोकेमोन पिकाचू का मैदान में जाता है और कहता है अब सब कुछ तुम पर है पिकाचू। पिकाचू ये सुनकर लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। फिर हमें म्याऊ का सीन दिखाया जाता है जो ऐश से कहता है क्या तुम इस कमजोर से पोकेमोन से लड़ोगे मेरे साथ। फिर हम ऐश को देखते हैं जो कहता है पिकाचू को कमजोर समझने की भूल मत करना म्याऊ, क्योंकि पिकाचू मेरा अव्वल पोकेमोन है। फिर हम देखते हैं ऐश पिकाचू से कहता है पिकाचू आइंटेल और थंडरबोल्ट को एक साथ इस्तेमाल करो। फिर हम देखते हैं कि म्याऊ बड़ी मुश्किल से पिकाचू के हमले को टॉर्च करता है और कहता है इसमें कुछ तो दम है। फिर हम ऐश को देखते हैं जो पिकाचू से कहता है पिकाचू इलेक्ट्रो बॉल का इस्तेमाल करो। फिर हम म्याऊ को देखते हैं जो पिकाचू पर आइस बीन का इस्तेमाल कर देता है जो सीधा अटैक जाकर पिकाचू को लग जाता है। फिर हम देखते हैं कि म्याऊ पिकाचू को अपने बस में कर देता है और हम देखते हैं कि पिकाचू की आंखें रेड हो जाती हैं जिसे देखकर ऐश कहता है नहीं पिकाचू। फिर हम देखते हैं कि पिकाचू ऐश पर थंडरबोल्ट का इस्तेमाल कर देता है जो ऐश को जाकर लग जाता है। फिर हम ऐश को देखते हैं जो पिकाचू से कहता है पिकाचू होश में आओ मैं ऐश हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि पिकाचू म्याऊ के पूरे कंट्रोल में होता है और वो ऐश की बात को नहीं सुन पाता। फिर हम देखते हैं कि पिकाचू ऐश पर मुसलसल थंडरबोल्ट से हमला कर रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि ऐश पिकाचू पास जाकर पिकाचू को पकड़ देता है। फिर सीन चेंज होता है और हमें देखते हैं कि पिकाचू होश में आ जाता है लेकिन ऐश पर पिकाचू का बहुत ज्यादा थंडरबोल्ट इस्तेमाल होने की वजह से वो बेहोश हो जाता है। फिर हम पिकाचू को देखते हैं जो ऐश को देखकर परेशान हो जाता है और ऐश को होश में जाने के लिए थंडरबोल्ट का इस्तेमाल करता है। हम देखते हैं कि ऐश होश में आ जाता है। फिर हम ऐश का सीन देखते हैं जो पिकाचू से कहता है आयरन टेल का इस्तेमाल करो पिकाचू। फिर हम देखते हैं कि आयरन टेल का सीधा हमला जाकर म्याऊ को लगता है, म्याऊ दूर जा गिरता है। ये देखकर म्याऊ हैरान हो जाता है और कहता है इसमें इतनी ताकत कैसे आ गई। फिर हम ऐश को देखते हैं जो म्याऊ से कहता है क्योंकि ये हमारी मजबूत दोस्ती का कमाल है और हमारी दोस्ती की ताकत को कोई भी नहीं हरा सकता। फिर हम ऐश को देखते हैं जो पिकाचू से कहता है चलो पिकाचू अब खेल खत्म करें, पिकाचू सुपर थंडरबोल्ट इस्तेमाल करो। फिर हम देखते हैं कि सुपर थंडरबोल्ट का अटैक सीधा जाकर म्याऊ को लगता है, म्याऊ ये बैटल हार जाता है। फिर हम ऐश को देखते हैं जो कहता है हमने कर दिखाया पिकाचू। फिर हमें म्याऊ का सीन दिखाया जाता है जो कहता है जैसे कि मैंने तुमसे कहा था अगर मैं ये बैटल हार गया तो तुम मुझे पकड़ सकते हो, तो चलो अब मुझे पकड़ लो। फिर हम ऐश का सीन देखते हैं जो म्याऊ से कहता है तुमसे बैटल करके मजा आया म्याऊ। फिर हम गो को देखते हैं जो अपना पोकेमोन म्याऊ की तरफ फेंकता है और वो म्याऊ को पकड़ देता है। फिर हम देखते हैं कि गो ऐश का शुक्रिया अदा करता है। ऐश उससे कहता है कोई बात नहीं दोस्त। हम देखते हैं कि ऐश और गो क्लो सिटी की तरफ ना सफर स्टार्ट कर देते हैं। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें जिससे हमें पता चलता है कि आपको ये सीरीज पसंद आ रही है। तब तक के लिए बाय बाय।